गाइस, कहानी से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ सपोर्ट। ब्रह्म राक्षस। ये कहानी ग्वालियर की है। राकेश अपना सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए ग्वालियर आया था। उसे हमेशा से ही ग्वालियर में ही रहना था और सस्ते प्राइस पर ज़मीन मिलने के बाद राकेश को लगा कि शायद उसका सपना अब पूरा होने वाला था। राकेश ने उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। करीबन 2 महीने में उसके घर का एक फ्लोर बनकर रेडी हो गया था। रेंट अफोर्ड करना राकेश के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो अपने अधूरे बने घर में ही रहने लगेगा। पूरे दिन काम करवाने के बाद राकेश ने अपने नए घर के कोने में एक खाट बिछाई और चद्दर तान के सो गया। कुछ ही समय में राकेश की आंख बस लगी ही थी कि अचानक से उसकी खाट बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और वो उसके ऊपर लेटे लेटे ही पलट गया और उसकी खाट उसकी आंखों के सामने उल्टी पड़ी थी। राकेश की कमर में चोट आ गई थी और वो एकदम से हुए इस हादसे से बहुत सहम गया था। उसने अपनी खाट को उठाकर सीधा किया और खाट को घर के बाहर ले जाने लगा। घर की मेन एंट्री पर अभी तक दरवाज़ा नहीं था। राकेश धीरे धीरे वहां पहुंचा ही था कि उसे किसी खूंखार जानवर की गुर्राने की आवाज़ आई। नई जगह में देर रात को अपने साथ ऐसी अजीब घटना को होते देख राकेश काफ़ी घबरा गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके घर की एंट्रेंस की दीवार अचानक से टूट गई। राकेश को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन बाहर जाने का इकलौता रास्ता अब बंद हो चुका था। अब राकेश के पसीने छूटने लगे थे। घर में अब सिर्फ अंधेरा था और उसे बार बार किसी भयानक जानवर की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। राकेश अब जैसे तैसे करके बस वो रात गुजारना चाहता था, क्योंकि सुबह होते ही उसके वर्कर्स घर पर आ जाते और तब वो अकेला नहीं होता। राकेश घर के बीचों बीच खड़ा सहमा हुआ अंधेरे में रात गुजारने का कोई तरीका सोचने लगा कि उसी वक्त उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे उसके बेहद करीब से भागकर निकला हो। राकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगा। करीबन 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखने के बाद राकेश ने महसूस किया कि वो भयानक आवाज़ें अब बंद हो गई थी। उसे अब एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था और हवा भी बेहद ठंडी हो गई थी। इस सन्नाटे की आड़ में राकेश ने अपनी आंखें खोली और उसके ठीक सामने एक भयानक दृश्य था। उसके ठीक सामने एक 2 सींग वाला राक्षस खड़ा था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं जो गुस्से से लाल हो रही थी। लंबे दांत और उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो खून भरी आंखों से राकेश को देख रहा था। राकेश उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाया और उस राक्षस ने राकेश पर हमला कर दिया और उसके बाएं हाथ का मांस नोचकर खा लिया। राकेश को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। वो राक्षस उसके हाथ से नोचा हुआ मांस खा रहा था और राकेश चीखता चिल्लाता मदद मांग रहा था। कुछ ही पलों में राकेश का बहुत सारा खून बह चुका था और वो बेहोशी की हालत में आ गया था कि तभी उसे कहीं दूर से घंटियों के बजने की आवाज़ें आने लगी। कोई कहीं से जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा और उन मंत्र के उच्चारण से वो राक्षस शांत हो रहा था। राकेश के उसे देखते देखते ही वो राक्षस अचानक से वहाँ से गायब हो गया। राकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस राक्षस के गायब होते ही राकेश ने एक राहत भरी सांस ली। राकेश का काफ़ी खून बह चुका था और इसीलिए कमजोरी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बेड पर लेटा था और उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसके बगल में उस गांव के सबसे बड़े पुजारी बैठे थे। राकेश के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो डरा सहमा उस रात के बारे में बड़बड़ाने लगा।
पुजारी जी ने सबसे पहले राकेश को शांत किया और उसे बताया कि जो जानवर कल रात उसे दिखा था वो कोई जानवर नहीं बल्कि वो एक ब्रह्म राक्षस था। पुजारी जी ने बताया कि उनके गांव को पिछले 100 सालों से एक श्राप मिला हुआ था। वहाँ पर उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई ईंट भी नहीं लगा सकता था। उस गांव का हर एक रहने वाला आदमी कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता और उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेता था। क्योंकि राकेश उस गांव में नया था इसलिए वो ये सब नहीं जानता था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसीलिए ब्रह्म राक्षस उससे नाराज हो गया और उसका ये हाल कर दिया। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, ब्रह्म राक्षस वो क्या होता है? पुजारी ने जवाब दिया कि जब एक ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर वो ब्राह्मण अपने ज्ञान का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता है या फिर मरने के बाद अगर उसकी गति ना की जाए तो वो ब्राह्मण एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इस घटना के बाद राकेश को समझ आ गया था कि इस गांव में उसे रहने के लिए उसे उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेनी होगी और अगले ही दिन उसने अपने घर की पूजा उस मंदिर में करवाई। उस दिन के बाद से उसके साथ फिर कभी ऐसी कोई भयानक घटना नहीं हुई। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द ब्रूटल टॉक्स में हम हर संडे को रियल हॉरर स्टोरी लाते हैं।